शुरू अल्लाह के नाम से जो बहुत बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। आज हम एक अजीम नबी का वाकया सुनने जा रहे हैं। ये हैं हजरत लूत अलैहिस्सलाम। अल्लाह ताला ने उन्हें एक ऐसी कौम की तरफ भेजा। वो कौम दुनिया की सबसे गंदी बुराई में मुब्तला थी। हजरत लूत अलैहिस्सलाम का ताल्लुक हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के घराने से था। आप उनके भतीजे थे और बचपन ही से पाकीज़गी और नेकी के रास्ते पर चलते थे। अल्लाह ने आपको नबूत अता की और आपको सद्दूम और अमूरा के शहरों की तरफ भेजा। ये शहर आज के उर्दून और फिलिस्तीन के दरमियान समझे जाते हैं। ये कौम दूसरी कौमों की तरह आम गुनाहों में मुब्तला न थी। ये लोग जमीन पर फसाद मचाते, चोरी करते, राहगीरों को लौटते। लेकिन उनकी सबसे बड़ी बुराई ये थी कि मर्दों के साथ बदफाली करते थे। ये वो गुनाह था जो इंसानियत ने उससे पहले कभी नहीं किया था। कुरान कहता है, क्या तुम औरतों को छोड़कर मर्दों के पास अपनी ख्वाहिश पूरी करने आते हो? बल्कि तुम तो हद से बढ़ने वाली कौम हो। ये लोग बुराई को फख्र समझते थे। वो बस्ती के रास्तों पर बैठकर गुजरने वालों को छींटते और मजाक उड़ाते। अगर कोई नेकी और पाकीज़गी की बात करता तो उसे शर्मिंदा करते। हजरत लूत उनके पास बार बार जाते। वो कहते, ऐ मेरी कौम, अल्लाह से डरो, ये बेहयाई और गंदगी छोड़ दो। अल्लाह ने तुम्हारे लिए औरतों को पैदा किया है। ये रास्ता पाकीज़गी का है। ये तुम्हारे रब को पसंद है। लेकिन उनकी कौम मजाक उड़ाती। वो एक दूसरे को कहते, ये लूत है, नेकी और पाकदामनी की बातें करता है। अगर उसे पसंद नहीं तो उसे अपनी बस्ती से निकाल दो। हती कि उन्होंने हजरत लूत को धमकी दी, अगर तुमने अपनी तबलीग बंद न की तो हम तुम्हें निकाल देंगे। हजरत लूत दिल से परेशान रहते। वो दुआ करते, ऐ अल्लाह मेरी मदद फरमा, ये लोग मेरी बात नहीं सुनते। जब उनकी नाफरमानी और गुनाह हद से बढ़ गए तो अल्लाह ने फैसला किया कि अब उन पर अजाब आएगा। एक दिन अल्लाह के फरिश्ते खूबसूरत नौजवानों की शक्ल में हजरत लूत के घर आए। वो हजरत इब्राहिम के पास भी पहले आए थे और फिर लूत के पास पहुंचे। हजरत लूत ने जब उन मेहमानों को देखा तो दिल में घबराहट हुई। इन्हें लगा कि उनकी कौम इन मेहमानों को देखकर जरूर बदकारी की कोशिश करेगी। वाकई जल्द ही बस्ती के लोगों को खबर मिली। वो दौड़ते हुए लूत के घर आए और दरवाजे पर जमा हो गए। वो जोर जोर से कहने लगे, लूत, ये मेहमान हमारे हवाले कर दो, हमें वही चाहिए जिसके हम आदी हैं। हजरत लूत ने कहा, ए मेरी कौम, ये मेरे मेहमान हैं, उनकी इज्जत खराब मत करो। अल्लाह से डरो और मुझे रसवा न करो। औरतें तुम्हारे दरमियान मौजूद हैं, इनसे निकाह करो, ये ज्यादा पाकीज़ा है। लेकिन वो कौम अपनी हट धर्मी पर डटी रही। वो बोले, ए लूत, तुम जानते हो हम क्या चाहते हैं, अब ज्यादा नसीहत न करो। हजरत लूत इंतहाई बेबस हो गए और कहा, काश मेरे पास इतनी ताकत होती या मैं किसी मजबूत सहारा लेने वालों में शामिल होता। इसी लम्हे फरिश्ते बोल उठे, ए लूत, घबराओ नहीं, हम अल्लाह के भेजे हुए फरिश्ते हैं, ये लोग तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकेंगे। फिर फरिश्तों ने कहा, रात के आखिरी पहर अपने घर वालों के साथ निकल जाओ, तुम्हारी बीवी को छोड़कर, क्योंकि वो भी गुनाहगारों में शामिल है। और खबरदार, कोई पीछे मुड़कर ना देखे। हजरत लूत फौरन अपनी बेटियों और घर वालों के साथ निकल गए। रात की तारीकी में वो बस्ती से दूर हो गए। फिर सुबह का वक्त आया। सूरज तुलुआ होने ही वाला था कि अचानक जमीन लरजने लगी। एक जबरदस्त चीख और धमाका हुआ। फिर सुबह का समय आया। सूरज निकलने ही वाला था कि अचानक जमीन कांपने लगी। एक जबरदस्त चीख और धमाका हुआ, पूरी बस्ती हिल गई। कुरान कहता है, फिर हमने उस बस्ती को उलट दिया और उन पर पकी हुई मिट्टी के पत्थरों की बारिश बरसाई। जमीन उलट दी गई, बस्तियां ऊपर नीचे हो गईं, पत्थरों की बारिश हुई और एक एक व्यक्ति हलाक हो गया। वह कौम जिसने अल्लाह के नबी का मजाक उड़ाया, जो बदकारी को फख्र समझती थी, वह लम्हों में सफहाए हस्ती से मिट गई। हजरत लूत की बीवी भी पीछे रह गई और अजाब की लपेट में आकर खत्म हो गई। अल्लाह ने कुरान में फरमाया, यकीनन इस वाक़ये में इबरत